कोशिश यही की जा रही थी कि जुमे की नमाज के बाद किसी तरह से हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और खास करके झारखंड की राजधानी रांची, इन सारे इलाकों में हालात बिगड़े। यहाँ पर प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन की इजाज़त नहीं ली गई थी। प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि नौबत पत्थरबाजी तक आई। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बवाल है वो हुआ है रांची में, जहां पर पुलिस पर पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें एसएसपी खुद घायल हुए हैं। मुनीश देवगन जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है और हमारे टीम मेंबर हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, इस बारे में जानेंगे। मुनीश जी, बिल्कुल रांची की जो रांची से खबरें आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि 12 पुलिस कर्मियों का घायल होना और एसपी को जिस तरीके से घायल किया गया, क्योंकि लग रहा है कि रांची पुलिस तैयार नहीं थी। क्योंकि जो कहा जा रहा था जुमे की नमाज के बाद यूपी जिस तरीके से हाई अलर्ट पे था, यूपी में जो हुआ उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल है, वो अपने एक सीनियर से मदद मांग रहा है कि सर मेरे ऊपर हमला हो गया है, मेरा फ़ोन टूट गया है। वो वीडियो आप भी बहुत जल्द देखेंगे, हमारे चैनल पे भी चल रहा है। तो जिस तरीके से ये एक के बाद एक प्रदेश से होते हुए दूसरे प्रदेश तक ये पूरा हीट स्पीच के बाद जो मामला बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, इवन हमारी जो सरकारें हैं, उनको इसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुबह से हाजी जो गुहार लगा रहे थे, अपील कर रहे थे कि नहीं शांति व्यवस्था बनाए रखे, असर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला हो गया है। पूरी दुनिया में से बवाल मचा हुआ है, भारत के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सरकार बहुत जल्द, जिस तरह से सीएम योगी का अभी यूपी से मैसेज आया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उपद्रवी जो भी हिंसक प्रदर्शन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इस बीच एक बयान हमें और देखने को मिला महाराष्ट्र से। वो बयान है कि अभी अगर ये मीन्स जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं कि ये हमारा ट्रेलर है, आगे हम और भी करेंगे, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। अच्छा, अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं। खैर, एक सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या रांची में तैयारी पूरी नहीं थी पुलिस की ओर से? क्या कुछ स्टेप्स प्रॉपर नहीं लिए गए थे? अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, शशांक यहाँ बताएंगे। शशांक, उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ समेत कई जगहों पे इस तरह के जो जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ सीएम योगी ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था से अगर खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये कहीं ना कहीं, और ये तुरंत जुमे की नमाज के बाद, प्रोटेस्ट के तुरंत बाद ये बयान आया है योगी का, तो कहीं ना कहीं योगी पूरे एक्शन के मूड में हैं। वो इस मामले में अधिकारियों को ये कह चुके हैं कि वो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें और कोई भी सख्ती से बचे ना, पूरी सख्ती ने। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पे ये कहा गया है कि सख्ती बिल्कुल होगी और आदेश दे दिए गए हैं। अच्छा, मुनीश जी ने बात करी थी इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर की। मुकुंद हमारे साथ है। मुकुंद, इंटरनेशनल प्रेशर इस मुद्दे पर जो हेट स्पीच का मामला है। हाँ, इस पे अरब कंट्रीज़ और कई सारे इस्लामिक नेशंस ने इंडिया का मतलब विरोध जताया है और गवर्नमेंट से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। और इसका इन्वेस्टमेंट और कई सारी बिजनेस पे असर पड़ सकता है आगे जाके। प्रेशर तो है इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंटरनली भी काफ़ी इस पे विरोध जताया जा रहा है। आज का जो अभी जो हालात चल रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर चीज़ें हो रही है, उसका क्या आपको लगता है इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसकी छवि क्या जाएगी? छवि यही जाएगी कि अगर हमारे अंदर ही इतने बुरे हालात हैं, जब इतने प्रोटेस्ट हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, ऐसे माहौल है, तो फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। क्योंकि ये खबरें सब कवर करते हैं, पूरी दुनिया में कवर होती हैं ये चीज़ें। तो कोई भी जो है, अगर कोई निवेश करेगा तो सिर्फ सुरक्षित माहौल देख के ही निवेश करेगा। जब ऐसा माहौल है तो कोई निवेश तो रुकेगा ना। ऐसा एक केस बेंगलोर में हुआ था, जब एप्पल की ही एक यूनिट पे अटैक हो गया था, तो उसके बाद कई सारे निवेश रुक गए थे। तो ये सब तो हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो लोगों की या किसी ग्रुप की, जो चाहता हो कि देश में माहौल बिगड़े, तो नुकसान हो हमारी देश की इमेज की। साजिश की बात मुकुंद ने की है, साजिश पर हम चलेंगे। सैयद अली हमारे जो सहयोगी हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी सहयोगी प्रतिभा जी के पास आ रहे हैं। प्रतिभा जी, हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक आदमी की सज़ा आप पूरे मुल्क को दे रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद इस तरह से भीड़ का जुटना और पत्थरबाजी होना, और
बच्चों को भी शामिल करना, एडीजी जो प्रयागराज के एडीजी हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को भी शामिल कर दिया, आगे कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी, उन पर लाठीचार्ज नहीं हो सका। ये बताइए कि आपने कुछ कहा उसकी सज़ा हम पूरे दफ्तर को दे दें, ये तो जायज़ नहीं है। इसलिए इस पर सोचने की बात है कि ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क हमारा भी है, इसलिए शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। किसी ने कोई बात कही हो तो उस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। जो मुस्लिम संगठन है, जो लोग इसके नेता बन रहे हैं, जो खुद मुख्तार नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ों को मत करिए, मत फंसिए, किसी झांसे में मत आइए, किसी की साजिश में मत पड़िए और शांति रखिए। ये सबको इस समय जो है, मैं मान रही हूँ कि आप जितनी शांति से चीज़ों को सुलझा सकते हैं, उतना झगड़ के, आक्रामक होके या लड़ाई करके या पत्थरबाजी करके इस तरह से रास्ता नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हालात ख़राब हो रहे हैं। ज़रूरत है कि इसकी ये जो आग है, मतलब मुझे लग रहा है कि आशीष की एक तरह से आग, यदि आपने इस पर तुरंत काबू नहीं किया तो शायद आप कई दिनों तक इसमें झुलस सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आप सभी लोग अलर्ट मोड पे रहें। और ख़ास तौर पर मैं कह रही हूँ कि जो धार्मिक नेता होते हैं, जो हमारी हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम समुदाय के हों, धार्मिक नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जिनकी बात लोग सुनते हैं। जैसे साधु संतों की बात लोग सुनते हैं या मौलाना की बात सुनते हैं, इमामों की बात सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर इन जो जिनको हम फॉलो करते हैं या दूसरे धर्म वाले जिनको फॉलो करते हैं, वो ज़रूर आगे आएँ इस ऐसे मुद्दों पर, और वो आगे आके लोगों से अपील करें कि आप शांत रहें, आप शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, नहीं तो मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यूपी में खासकर योगी सरकार ने अभी तक बहुत कंट्रोल की हुई थी सिचुएशन को। आपको याद होगा कि जब ये हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती पर जो उपद्रव शुरू हुआ दिल्ली की जहांगीरपुरी में, फिर यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर बवाल हुआ, तो उस दौरान भी योगी सरकार ने बहुत हालात को काबू में किया। लेकिन कोई तो ऐसा तत्व है जो कि चाह नहीं रहा कि हालात में सुधार आए। अब कुछ लोग इशारा ओवैसी की तरफ भी करते हैं, कुछ लोगों का इशारा यूपी की दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टियों की तरफ भी है। लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है धार्मिक नेता, जो नेता हैं, जो बड़े, जिनकी हम बात सुनते हैं, किसी भी धर्म के लोग जिनकी बात सुनते हैं, वो आगे आएँ और इस पर लोगों से शांति की अपील करें। तो जो धर्म गुरु हैं सुबह से अपील तो कर रहे थे कि शांति बनाए रखें, नमाज के बाद कुछ ऐसा ना हो जिससे सवाल खड़े हों एक समुदाय पर, लेकिन ये तो यहाँ भी नहीं मान रहे हैं। आप कितने प्रभावी ढंग से बोलते हैं, आपके बोलने पर असर क्या है, आपने यदि किस तरह से बात कही है, क्या पता आपने इशारों में क्या कहा, इशारों में क्या कहा, इसलिए बड़ी बात है। आप ऐसा नहीं है कि आप यदि शांति की अपील करें, आप खड़े हो जाएं जामा मस्जिद के उसमें, आप खड़े हो जाएं किसी बड़ी मस्जिद से और अब वहाँ से आप लोगों से अपील करें। क्यों नहीं सुनेंगे लोग आपकी बात? आपकी बात पर लोग, ईद का चांद कब निकल रहा है, लोग आपकी बात सुन कर के लोग करने लग जाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। हम तो धर्मगुरुओं की बात सुन के ही देश में सभी तिथि त्योहार और पर्व त्योहार हम मनाते हैं। तो क्यों नहीं शांति की अपील की जा सकती, क्यों नहीं शांति हो सकती? एक इशारा किया गया था कि आखिर इसके पीछे है कौन, सैयद अली कौन है इसके पीछे, एक बयान भी सामने आया है, जरा बयान पर नज़र डालें, बताएं जरा। देखिए आशीष, एक चीज़ तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा प्रतिभा जी की बातचीत में, जो अभी उन्होंने कहा कि आज एक तो जुमे का दिन था और जुमे के दिन आमतौर पर मस्जिदों में जो है खुतबा दिया जाता है, जो इमाम होते हैं मस्जिदों के वो खुतबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि मस्जिदों से क्या खुतबा दिया गया, क्या कुछ कहा गया, और उसके बाद ये पूरा बवाल जो है देखने को मिला। लेकिन इस बीच नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमाम बुखारी जो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ओवैसी के जो समर्थक हैं उनका हाथ भी हो सकता है। तो ये बड़ा आरोप है, ये जांच का विषय है और क्या कुछ जांच के बाद निकल के आता है देखना होगा। लेकिन इससे पहले कल जो है FIR ओवैसी के नाम, ओवैसी के खिलाफ और 30 या 31 लोग और थे उसमें, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई थी। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। खैर, ओवैसी का नाम आया है, एक बार फिर से मुनीश जी के पास चलेंगे। मुनीश जी, ओवैसी ओवैसी लगातार उनके ऊपर पहले भी FIR दर्ज है भड़काऊ बयानों के बाद, लेकिन इस बीच जो नाम लिया है वो शाही इमाम जो दिल्ली के हैं उन्होंने लिया है। लेकिन अभी ये जांच का विषय रहेगा, क्योंकि
एक जगह से अगर प्रोटेस्ट हुआ होता तो हम कह सकते थे हैदराबाद में हुआ तो वैसी, लेकिन जो देश भर में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है इसके पीछे साजिश किसकी है, ये मतलब कहाँ से वो मैसेज स्प्रेड हुआ कि जगह जगह इस तरीके से हेट स्पीच के खिलाफ जो है इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे जो ना सिर्फ देश की बदनामी करते हैं, मीन्स जिस तरीके से पूरी दुनिया में से पहले ही इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि भैया भारत, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अभी भी सभी धर्मों के लिए बहुत सेफ है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। बिल्कुल एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कुछ ऐसा ही इसमें दिख रहा है। फटाफट से अपडेट आपको बताते हैं। रांची खास करके इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन एसएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए, अपडेट्स लगातार हम दे रहे हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।